हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा मौसम ठंडा हो चुका है और सुबह में होता है -2 -3। तो आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन उनके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, मतलब उनकी स्टडी टेबल ये सारी चीज़ नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों का हम रूम सेट करते हैं जिसमें उनकी स्टडी टेबल, उनकी सेपरेट बेड्स वगैरह भी हम ऐड करेंगे। तो उसकी शुरुआत हुई सबसे पहले कलर डिसाइड करने पे। तो दोनों बच्चों की अलग टेस्ट था। एक को ग्रीन चाहिए, एक को ब्लू का चाहिए, कभी पर्पल, कभी पिंक, इस तरह से कलर जो हैं वो चेंज हो रहे थे। तो फाइनली आज हम लोग आ गए थे रोना, और यहाँ पे हमने एट दिस मोमेंट अपने कलर फाइनल कर लिए कि हमें क्या चाहिए। तो हमारा प्लान है कि हम एक ही रूम में दोनों बच्चों के कलर सेपरेट करेंगे। हानिया की साइड पे उसका फेवरेट पिंक या पर्पल, और जोरेस की साइड पे उनका फेवरेट जो भी उनका ब्लू हो, ग्रीन हो, जो भी हो। अभी लेकिन फाइनली हमने डिसाइड कर लिया। अभी भी बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन जो हमें अच्छा लगा हमने ले लिया। बाद में वो भी रेडी हो गए और उनको भी लगा कि हाँ, मम्मा पापा ने कलर सही डिसाइड की हैं। उसके बाद देखें, आजकल आप किसी भी स्टोर चले जाएं, आपको क्रिसमस हो गया, हैलोवीन हो गई, सब जगह देखने को मिलेंगे। और ये इतने बड़े बड़े स्टफ़ीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें हैं, और ये काफ़ी प्राइस भी होती हैं और लोग लेते हैं। और यहाँ पे अभी जब हैलोवीन और क्रिसमस स्टार्ट होगा तब देखिएगा सबके बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड इतने ज़्यादा डेकोरेट होते हैं इन सारी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी एंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि अभी से स्नो स्टार्ट हो गया, स्नोमैन आ गया या फिर हैलोवीन आने वाली है। तो बस यहाँ पे एक बच्चों का एंजॉयमेंट हो जाता है। और मैं बताऊँ, स्टोर्स जैसे रोना हो गया, होम डिपो हो गया या कैनेडियन टायर हो गया, ये मेरा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। सिर्फ मुझे जब आना पड़ता है मजबूरी में, जब कोई ऐसी चीज़ लेनी होती है जिसमें मेरा और हस्बैंड का दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, तब मैं ज़रूर आती हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला है कि रोना और होम डिपो के प्लांट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं पहले आइकिया से प्लांट्स लेती थी, तो मुझे वो इतने ज़्यादा सर्वाइव करते हुए नज़र नहीं आए। तो मैंने खैर अब होम डिपो और रोना से लेना स्टार्ट किया है। अभी लिए हैं, देखते हैं वो कब तक चलते हैं और कैसी उनकी लाइफ रहती है। और यहाँ से हमने जो भी पेंट्स वगैरह लेने थे वो लिए, और अब हम जा रहे हैं घर। आप देखें, पहले 9 साढ़े 9 पे इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता था, बिल्कुल दिन होता था, लेकिन अब वेदर चेंज है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा है। तो देखें, ये है सेकंड डे जब मैं कोशिश कर रही हूँ इस रूम का वॉलपेपर हटाने की। तो मैंने एक गलती करी थी कि मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था वॉलपेपर हटाना, उस पे मैंने पानी डाला और हटाने की कोशिश करी। फिर मुझे कुछ काम आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ड्राई हो गया और अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस पे और ज़्यादा पानी डाला और उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास ये स्क्रबर है, उसकी हेल्प से मैंने हटाया। तो इतना ईज़िली तो नहीं हटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हट ही गया। तो इस तरह से मैंने एक बॉटल में पानी ले लिया था और उसको मैं करती जा रही। तो मुझे लगा था कि 2-3 दिन में ये रूम पूरा रेडी हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए 4 दिन सिर्फ इस वॉलपेपर को हटाने में, इसको सैंड करने में और इसको क्लीन करने में निकल गए। तो कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपका उसमें डेडिकेशन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और एनर्जी तो आपकी चाहिए ही चाहिए। लेकिन बस हर प्रोजेक्ट ये उम्मीद पे पूरा हो जाता है कि जब ये फाइनल होगा तो अच्छा लगेगा। तो उसी उम्मीद पे मैं काम कर रही थी। रूम को मैंने ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया था, वॉलपेपर हट गया था। अब नेक्स्ट स्टेप था इसको पूरा सैंड करने का। सैंड करने से पहले मैंने इसको एक प्लेन वाटर से और एक टॉवल से अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि वॉलपेपर के नीचे थोड़ा-सा ग्लू होता है, जिसकी वजह से ये बहुत स्टिकी हो रहा था। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो इस पे पेंट नहीं रुकता। तो पहले इसे मैंने अच्छे से एक टॉवल लेके, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके उससे और पानी से अच्छे से क्लीन किया। उसको क्लीन करने के बाद उसका पानी को ड्राई भी करना था, क्योंकि ये लकड़ी की दीवारें होती हैं तो ये पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रात में फ़ैन लगा दिया। नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ तो हस्बैंड ने इसकी पूरी सैंडिंग कर दी। सैंडिंग करके फिर उसको हमने हल्का सा लाइट कपड़े से बिल्कुल क्लीन कर दिया। उसके बाद मेन स्टेप शुरू होता है, वो है प्राइमर।
तो प्राइमर करने से पहले आपको पता है कि मैंने बताया कि सारी ग्लू वगैरह था उसको हटा दिया, प्राइमर स्टार्ट किया। सारा सामान पेंट का हमारे पास मौजूद है क्योंकि पहले भी हम इस तरह से 1-2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो ज़ोरे ज़ानिया का भी ये रूटीन हो गया था कि जैसे ही वो स्कूल से वापस आते थे, चेंज करने के फ़ौरन बाद रूम में आ जाते थे और इन लोग को पेंट करना है या हेल्प करनी है, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। तो इस तरह से ये हम लोग का एक टीम वर्क रहता है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, वो हमारे साथ लगे रहते हैं, वो टीवी नहीं देखते या कोई भी फालतू का काम नहीं करते और इस तरह से बच्चे भी कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न करते हैं। तो आज के लिए हमारा टास्क था इस रूम की वॉल को सैंड करना और उसके बाद इसमें प्राइमर करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। हमने रूम की वॉल्स को ड्राई होने के लिए रात भर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे उठते ही हस्बैंड ने जल्दी से वॉल्स को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। अभी हमने हानिया की वॉल को किया है डस्की पिंक और जोरेस की पे हमने कर रहे हैं टील ग्रीन। तो इस तरह से हमने कलर डिसाइड करे और बीच बीच में हम वेदर को भी इंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा था कि हम लोग इस टाइम बाहर जाते, वेदर इंजॉय करते, वॉक करते, लेकिन ये काम भी करना ज़रूरी था क्योंकि अगर कोल्ड विंटर स्टार्ट हो गई तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता और विंटर में जो पेंट होता है वो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो पहले हमारा इरादा था कि बाकी की वॉल्स को हम वाइट करेंगे जो स्पेशली ये विंडो के नीचे है, लेकिन ख़्याल आया क्योंकि हमने बाकी वाइट किया है तो इतनी वजह से जो विंडो का फ्रेम होता है वो हाईलाइट नहीं हो पाता। तो खैर हमने यहाँ पे रखा है बहुत लाइट सा ग्रे। तो उसके बाद हम आ गए थे आइकिया। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया, हमारी जितनी भी शॉपिंग है बच्चों के रूम के लिए वो आइकिया से है या फिर अमेज़ोन से। अमेज़ोन से मैंने कर्टेन लिए हैं, लाइट्स ली है और एक दो चीज़ और है अमेज़ोन से। अदरवाइज़ सारी चीज़ें फ्रॉम बेड टू एवरीथिंग जो बच्चों के लिए हमने वो है आइकिया से। तो आइकिया में आपको आके बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन हमने यहाँ आइकिया में देखे थे मैं वही हम लोग रिक्रिएट करेंगे बच्चों के रूम में। तो बस हम लोग घर आए, घर आते-आते काफ़ी रात हो गई। आइकिया में ही हमने डिनर कर लिया था। तो ये सारा सामान मैंने लिया है, पिलो लिए हैं बच्चों के लिए, टेबल लैंप लिए हैं, थोड़े से हार्डवेयर लेने थे। ये सीज़र्स मुझे ठीक मिल गई क्योंकि मेरी ख़राब हो गई थी। बेडशीट ली हैं, कुछ स्प्रे बॉटल्स। तो ऐसे ही आप अगर किसी भी स्टोर में जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि जो भी हम सामान लाए हैं अब उसको हम लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्यूब बॉक्सेस लिए हैं और आइकिया में मतलब चीज़ें असेंबल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ असेंबल करने बैठे ना, इनकी पहले आप इनके इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लें। इंस्ट्रक्शन देखें उसके बाद ही स्टार्ट करें क्योंकि हमने एक बॉक्स पे इंस्ट्रक्शन नहीं देखे। हमने सोचा ईज़ी है हम बना लेंगे, लेकिन उसके जो स्टेप्स थे वो गलत हो गया, वो दोबारा से हमें फिर से बनाना पड़ा। तो ये बॉक्सेस ने हमारा काफ़ी टाइम ले लिया। आई थिंक 3-4 घंटे हमें इसमें लग गए। उसके बाद हस्बैंड को इसको वॉल पे माउंट करना था तो उसके लिए एक रेलिंग थी छोटी-सी, उसको भी स्क्रू करके पूरा क्योंकि यहाँ पे वॉल्स जो हैं वो लकड़ी की होती हैं तो उसमें सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि स्टड तो नहीं है, कहीं पे वॉल आ रही है प्रॉपर या नहीं आ रही। क्योंकि अगर आपने ठीक से इसको नहीं लगाया कील को या किसी भी स्टड को तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कम से कम हमारे 3-4 घंटे इसमें गए। एक वॉल कंप्लीट हो गई थी जोरेस की साइड की। फिर हमने सोचा अब कल हानिया की करेंगे क्योंकि इस रूम ने मैं आपको बताती हूँ 4-5 दिन हमारे बहुत आराम से ले लिए। तो इस तरह से ये जो हमने डिज़ाइन देखा था आइकिया में वो हमने यहाँ पे रिक्रिएट किया। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि रूम फाइनली कैसा लग रहा है आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ 5 to 6 डेज़। तो ये देखिए ये कर्टेन के ऊपर मैंने लाइट ली है। उसके बाद ये बहुत लाइट से ब्लैकआउट वाले कर्टेन है, सामने शेयर कर्टेन है। तो शेयर कर्टेन आप इसको टाई कर दें और बाकी कर्टेन जो है वो रहने दें क्योंकि विंडो है तो सुबह के टाइम में बहुत तेज़ की धूप और लाइट आती है तो बच्चों की नींद पूरी हो इसलिए मैंने इस तरह से कर्टेन लिए हैं। ये डबल लेयर्ड कर्टेन है। अभी आपको ये जो फ्लोटिंग शेल्फ है ये खाली नज़र आ रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे या मैं कोई भी शो पीस लाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें लाएंगे जो हम यहाँ पे रख सकते हैं तो ये धीरे धीरे फिल हो जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट इनके पास एक स्ट्रक्चर आ गया कि कहाँ पे ये अपने सामान को रख सकते हैं। क्योंकि परेशानी यही होती है अगर आपके पास प्रॉपर जगह ना हो सामान रखने की तो फिर वो सामान आके ख़राब होता है। उसके बाद हमने दोनों के बेड लिए हैं। बेड
डिज़ाइन वाइज बिल्कुल सेम है, बस कलर डिफरेंट है। हमने हानिया से बोला था कि वाइट ले ले, लेकिन उसको वाइट ज़्यादा पसंद नहीं आया, उसको ये ओक ब्राउन पसंद था। तो हमने चले लेते हैं जो बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करना है। उसके बाद देखें दोनों की बेडशीट जो मैंने IKEA से ली थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। हानिया की कमीज़ लग गई हैं और टेबल जो है ये फोल्डेबल है। इस टेबल के नीचे एक हुक है, उसको आप हटा दें तो ये फोल्ड हो जाता है। मैं अभी नहीं हटा पाऊँगी क्योंकि ये हस्बैंड ठीक से कर लेते हैं चीज़ें, और मैं बच्चों के सामने हटाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर एक बार उनको पता चल गया तो फिर वो वही प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे और बहुत जल्दी से ये फिर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये देखें कमीज़ हमने इसलिए लगा दी, बच्चों की कुछ भी छोटी मोटी बुक्स हैं या कोई भी ऐसा स्टेशनरी का सामान है, उनके स्कूल से रिलेटेड सामान है, वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रिंस और प्रिंसेस के आप देख रहे हैं स्टेंसिल्स, ये मैंने शीन से लिए हैं। उसके बाद ये IKEA की शेल्फ है। कमीज़ ये चेयर हमने काफ़ी पहले ले ली थी, क्योंकि जब हम गए थे हमारे दिमाग में था कि हमें रूम रिनोवेट करना है और ये हमें चेयर का कलर अच्छा लगा, हमने वो ले ली। और इस कबर्ड में मैंने हानिया की शेल्फ अलग कर दी है, जोरेज़ की अलग कर दी है। दोनों के पेपर बिन अलग रख दिए हैं मैंने, ताकि डेली जो उनका होमवर्क या शीट आती है या टेस्ट पेपर आते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट कर लें, और एट द एंड ऑफ द मंथ मैं उसको जो भी यूजेबल है उसको रखना है, और जिसको डिस्कार्ड करना है वो मैं इसको डिस्कार्ड कर दिया करूँगी, तो ये ईजी रहेगा। तो अभी जो मेरे पास इन लोग का सामान था, बुक्स थी, वो मैंने सारी यहाँ पे सेट कर दी। नीचे वाली शेल्फ में मैंने रखे हैं सिर्फ इनके नाइट सूट, क्योंकि बच्चों को मुश्किल बड़ी होती है, अगर उनको सामने चीज़ें नज़र नहीं आए तो फिर वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, ठीक से नहीं रखते, क्योंकि अभी दोनों छोटे हैं, इतना समझते नहीं है। तो मैंने इनको बहुत हैंडी रखा है, इनका नाइट सूट आराम से निकालें और वहाँ से पहन लें। उसके बाद ये मैंने मैट लिया था, मैट मैंने लिया था क्योंकि इस पर कुछ ये गेम है। तो हानिया जोरेज़ जब से ये मैट आया है इसमें 2-2 3-3 घंटे इस पे आराम से स्पेंड करते हैं, अपनी कार लेके बैठ जाते हैं, पूरा उसका रूट बना रखा है उन्होंने, और उसमें वो खेलते रहते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत थॉटफुली ली गई हैं, और हर चीज़ को हमने यही सोच के लिया है कि बच्चे किस वे में उसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के रूम में कैसा अच्छा लगेगा, डार्क कलर, लाइट कलर, वो सारी चीज़ें देखना। और जो हमने सीलिंग लाइट लगाई है वो भी कलर चेंजिंग लाइट है, रिमोट कंट्रोल है, ताकि बच्चे अगर लेटे हैं या बैठे हैं तो वो उस तरह से उसे कंट्रोल कर लें। ये जो टेबल लैंप है ये भी टच है, तो बच्चे अगर जैसे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उनको डिम या हाई करनी है लाइट, तो सिर्फ वो टच से इसको पूरा मेंटेन कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, जैसे इनके ड्यूट वगैरह लाने हैं या और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका रूम सेट हो गया है, एक इनको प्रॉपर जगह मिल गई है स्टडी के लिए, तो आगे भी धीरे-धीरे चीज़ें हो जाएँगी। और कल रात ये रूम सेट हुआ था और हानिया ज़ोरेज़ अब इसमें 2-2 3-3 घंटे अपने स्पेंड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो अचीवमेंट ये होता है कि जब बच्चों के लिए आप कुछ बनाएँ, बच्चों को वो चीज़ पसंद आए, उसको यूज़ करें, उसको यूटिलाइज़ करें, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है। तो अभी बच्चे कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी इस चीज़ को ऐसे ही यूज़ करेंगे और होपफुली अपने रूम को खूब ज़्यादा एंजॉय करें। तो आपको ये हम लोग का न्यू मेकओवर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी आप लोग ने मेरा वॉशरूम का रेनोवेशन, एंट्री वे का या फिर हमारे टीवी एरिया का, वो सब आपने देखा है। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा। इंशाल्लाह और ताला उसके आपसे बाद ये नेक्स्ट एक वीडियो में लास्ट चीज़ मुलाकात। बच्चों की स्टडी लैम्प टेबल के लिए उनका लाइट। तो पहले ये हमने IKEA से लिए थे लैम्प्स, मैंने दिखाए थे, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आए, तो हमने ये अमेज़ोन से ऑर्डर किए हैं, और ये बहुत स्लीक सी और काफ़ी अच्छी है, और पोर्टेबल भी है ये, इसमें साथ में पेन होल्डर भी है, और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की लाइट्स भी हैं, आप इसकी लाइट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, रीडिंग और सारी चीज़ों के मोड के अकॉर्डिंग। तो ये बस फाइनल चीज़ थी जो हमने ले ली बच्चों की, और फाइनल ये रूम डन है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें एंड एंजॉय विंटर।